स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनमें वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और लगभग पूछ ही लिए जाते हैं, है ना। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। तो हम लोग ज़्यादा टाइम अपना नहीं कंज्यूम करेंगे और शुरू करेंगे अपना आज का सेशन। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्ज़ाम पैरा को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का। कह रहा है कि व्हाट इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर ऑर्फेन ड्रग्स। ऑर्फेन ड्रग्स के बारे में क्या बेस्ट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। मतलब कौन अच्छी तरीके से बताता है कि ऑर्फेन ड्रग्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सीधे आंसर लिया है, कोई ऑप्शन ना लेकर के सीधे वन लाइनर में दिया है। रिक्वायर्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट अ रेयर डिसीज़। जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी रेयर डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए तो हम लोग ऑर्फेन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑर्फेन ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट अ रेयर डिसीज़। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा सिंथेटिक एनाइनिक इमल्सीफाइंग एजेंट। कौन सा सिंथेटिक एनाइनिक इमल्सीफाइंग एजेंट है, तो आपको बताना है। देखिए एनाइनिक होता है, एक होता है कैटाइनिक, एक होता है नॉन आयनिक, ठीक है ना। तो एनाइनिक में आपका आ जाता है ये आपका सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम सिटाइल सल्फेट। तो ये आपके आ जाते हैं एनाइनिक इमल्सीफाइंग एजेंट में, ठीक है। इन दोनों का नाम याद रखेंगे, ठीक है। फिर एनाइनिक के बाद आ जाता है कैटाइनिक। कैटाइनिक में आ जाता है अपना बेंजल कोनियम क्लोराइड, बेंजल थोरियम क्लोराइड, ये दोनों आ जाते हैं। फिर आ जाता है नॉन आयनिक। तो नॉन आयनिक में हमारा आता है जाकर के स्पैन ट्विन ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट, ठीक है ना। तो ये तीनों आप लोग याद रख लीजिए, कहीं लिख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। कह रहा फॉर पायरोजन टेस्ट विच एनिमल इज टेकन फॉर एक्सपेरिमेंट। कई बार क्वेश्चंस आया है, कई सारे एग्जाम्स में आया है कि पायरोजन की टेस्टिंग के लिए हम लोग कौन सा एनिमल लेते हैं। आप बताएंगे रैबिट। द राइट आंसर इज रैबिट। अभी हाल ही में हुआ था एम्स फार्मासिस्ट का एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पायरोजन टेस्टिंग के लिए कौन सा एनिमल लेते हैं। आप आंसर कर देंगे रैबिट। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ड्रग्स टू बी टेकन अंडर द मेडिकल सुपरविजन आर अंडर द विच शेड्यूल। ऐसी ड्रग्स जिनको आपको किसी मेडिकल सुपरविजन के अंडर में लेना चाहिए, किस शेड्यूल की ड्रग्स होती हैं। तो आप बताएंगे जाकर के शेड्यूल जी। शेड्यूल जी की जो ड्रग्स होती हैं जाकर के वो हमारी आती हैं ऐसी ड्रग्स जिनको हमें मेडिकल सुपरविजन में लेना चाहिए। अब इसमें हमारा आ जाता है द मोस्ट कॉमन ड्रग इंसुलिन। इंसुलिन जो है इस समय मोस्ट कॉमन ड्रग है, ठीक है ना। और इंसुलिन को हमें जब भी लेना चाहिए तो सुपरविज़न में लेना चाहिए किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंसुलिन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग टैल्क इज यूज्ड एज। जब भी हम लोग टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो यहाँ हॉपर से जब हम लोग ग्रेन्यूल्स डालते हैं तो उसमें हम लोग टैल्क का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इस ग्रेन्यूल्स में, इस मेडिकामेंट में तो टैल्क भी डाल लेते हैं। तो टैल्क का क्या क्या होता है जाकर के कि यहाँ पे फ्लो जो है मेंटेन बना रहता है, एक तरीके से ग्लाइडेंट की तरह इस्तेमाल होता है जाकर के टैल्क, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो मेडिकामेंट है वो फंसता नहीं है, ठीक है, हॉपर से नीचे आने पे। तो यहाँ पे आएगा जाकर के ग्लाइडेंट की तरह इस्तेमाल होता है जाकर के, फ्लो मैनेजमेंट करता है जाकर के, कहीं भी चिपकता नहीं हमारा जो मेडिकामेंट है वो, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन आपका पिछली बार आया था कि जो हमारा इंसुलिन है उसमें कितने अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो आप बताएंगे इंसुलिन में हमारे 51 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पिछली बार आया था तो मैंने सोचा इसको भी आपको बता दूं। तो इंसुलिन हमारा कंपोज्ड होता है 51 अमीनो एसिड से, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें से 51 में से 21 ए चैन में होते हैं और 30 बी चैन में होते हैं जाकर के। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। अब अगले देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सिक टेस्ट इज डन टू। सिक टेस्ट हम किसको मतलब चेक करने के लिए हम लोग सिक टेस्ट करते हैं, है ना। किस बीमारी के लिए सिक टेस्ट करते हैं। तो आप बताएंगे जाकर के डिटेक्ट इम्यूनिटी अगेंस्ट डिप्थीरिया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपके अंदर इम्यूनिटी है डिप्थीरिया से लड़ने की कि नहीं है। तो सिक टेस्ट इज़ फॉर डिप्थीरिया। इसको याद कैसे करना है, तो आप इसको याद करेंगे सिक डिप, सिक डिप, सिक डिप, यानी सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए, सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए, इस तरीके से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यूजीनिया कैरियोफाइलस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ। यूजीनिया कैरियोफाइलस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ। आप बताएंगे क्लोव। क्लोव होता क्या है, तो क्लोव इज़ अ टाइप ऑफ फ्रूट। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि क्लोव है क्या, तो ये फ्लावर बड से मिलता है, लेकिन ये फ्लावर बड से मिलता है और इसको फ्रूट भी हम लोग कह देते हैं, ठीक है ना।
ये फ्रूट भी होता है, मिलता है फ्लावर बड से। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्लोव का मतलब समझ रहे हैं, लौंग। अब यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड ट्राइकोम्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ, कह रहा प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड ट्राइकोम्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ। जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वहाँ पे लिग्निफाइड ट्राइकोम्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो ये किसके फीचर्स हैं आप बताएंगे जाकर, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का फीचर्स है प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, कंटेन्स 6% ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड वेट पर वॉल्यूम। 6% वेट पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 6% वेट पर वॉल्यूम। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है वेट पर वेट दे करके, ठीक है, और वेट पर वॉल्यूम दे करके। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और आपका दिमाग थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ, थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुआ, तो हो सकता है कि गलत आप कर दें, हो सकता है वेट पर वेट कर दें, कितना भी आपने पढ़ा हो। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो ये है कि हाइड्रोजन हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा तो इसको हम लोग वेट में कर लेंगे, और H2O2 इसका होता है जाकर के हाइड्रोजन परऑक्साइड का। ठीक है ना, तो H2O2 से हम लोग H2O अगर निकाल लेंगे तो ये हमारा वाटर फॉर्म में होता है। इस तरीके से याद कर लेते हैं, H2O का मतलब वाटर। ठीक है, तो वाटर जो हमारा होता है लिक्विड हो गया जाकर के लिक्विड फॉर्म, लिक्विड को हम लोग किसमें, वॉल्यूम में मेज़र कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग इसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड IP 6% वेट ऑफ वॉल्यूम, वेट पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ ब्लड कोगुलेशन फैक्टर। बॉडी के अंदर कई सारे ब्लड कोगुलेशन के फैक्टर होते हैं, जिनमें से एक होता है अपना कैल्शियम। ठीक है ना, तो कैल्शियम हमारा एक ऐसा एलिमेंट्स होता है जो एक फैक्टर की तरह भी काम करता है ब्लड के कोगुलेशन में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा द टॉक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट इन कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल में जो टॉक्सिक प्रोटीन होता है वो क्या होता है, तो आप बताएंगे जाकर के राइसिन। राइसिन जो होता है ये एक प्रोटीन होता है, एक केमिकल होता है जो कि प्रोटीनियस इन नेचर होता है जाकर के, और ये जो है टॉक्सिक होता है जाकर के। इसकी प्रकृति कैसी होती है, जहरीली होती है। ठीक है, टॉक्सिक होता है। कैलामाइन IP इज, देखिए कैलामाइन का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो कैलामाइन में क्या होता है, बेसिक जिंक ऑक्साइड विद फेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना, और कहीं कहीं पे केवल जिंक ऑक्साइड दे देगा आपको। ठीक है, तो कैलामाइन IP इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से कैलामाइन क्या है, जिंक ऑक्साइड विद फेरिक ऑक्साइड। सीधे सीधे लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। इनमें से कौन सा एक एंटी माइक्रोबियल है और प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है, मतलब एंटी माइक्रोबियल भी काम करेगा और प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करेगा। तो द राइट आंसर इज प्रोपिल हाइड्रोक्सी बेंजोएट। ये हमारा प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है। बेंजोइक एसिड आपने सुना होगा, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। तो बेंजोइक एसिड से रिलेट करके हम लोग बेंजोएट का लर्न कर लेंगे, बेंजोएट, और प्रोपिल हाइड्रोक्सी अपने हिसाब से उसमें लगा करके आप इसको लर्न कर सकते हैं कि प्रोपिल हाइड्रोक्सी बेंजोएट इज यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। कह रहा है कि कॉट्रीमॉक्साजोल टैबलेट कंटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है। कॉट्रीमॉक्साजोल के बारे में बताना है तो 5 पार्ट ऑफ सल्फामिथॉक्साजोल प्लस 1 पार्ट ऑफ ट्राइमिथोप्रिम, ये हमारा हो गया जाकर के कॉट्रीमॉक्साजोल। एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी की ड्रग है। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ल्यूगॉल सोल्यूशन इज, ल्यूगॉल सोल्यूशन भी कई बार आपसे पूछा गया है 5% ऑफ आयोडीन प्लस 10% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड वेट पर वॉल्यूम। तो ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें लगा दिया गया है। ठीक है ना, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, इसको ये भी कहते हैं एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों देखिए एक बात समझ लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि हम सब टफ पढ़ लें, पता चला वहाँ गए आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता है,
तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पढ़ना है। आप आरआरबी फार्मासिस्ट का पेपर देने जा रहे हैं, ना कि जीपेट का, ठीक है। तो पढ़ना वही है जो आए। अब ऐसा ना पढ़ लीजिए कि कठिन कठिन पढ़ते जा रहे हैं, पता चला वहाँ कठिन कुछ आया ही नहीं, एक दो क्वेश्चंस आ गए, उसके चक्कर में तुमने सब पढ़ डाला कठिन कठिन, ठीक है। तो ऐसा पढ़िए जो आप कर पाएँ, कम से कम आपका कॉन्फिडेंस बढ़े पेपर में। एन एंटीडोट विच कैन बी यूज इन साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कई सारे एंटीडोट होते हैं साइनाइड की पॉइजनिंग में, जैसे एमाइल नाइट्राइट होता है, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट आता है जा करके, और इसमें हम लोग हाइड्रोक्सोकोबालामिन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कई सारे इसमें आ जाएंगे जा करके, सोडियम थायोसल्फेट भी आता है मेरे, और ये देखिए सोडियम नाइट्राइट भी आ गया हमारा, ठीक है। तो इसमें कई सारे एंटीडोट होते हैं जा करके, सोडियम नाइट्राइट आ गया, हाइड्रोक्सोकोबालामिन आ गया जा करके, ठीक है। तो साइनाइड की पॉइजनिंग में एमाइल नाइट्राइट भी आता है, सोडियम नाइट्राइट भी, इसमें कई सारे एंटीडोट होते हैं इसके, इसको लर्न कर लेना है। एन एग्जाम्पल्स फॉर अ ड्रग विद एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन। एन एग्जाम्पल फॉर अ ड्रग विद एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन। एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन हो किसी ड्रग का, उसका आप उदाहरण दीजिए। तो अगर नेचुरल है तो रेसरपिन, रोल्फिया, रोल्फिया से मिलता है हमको रेसरपिन, तो रेसरपिन हमारा एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग होती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्रो ड्रग। प्रो ड्रग का एग्जाम्पल आपको देना है। द राइट आंसर इज लीवोडोपा। लीवोडोपा हमारी एक प्रो ड्रग है और कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है ल्यूकोवोरिन रेसिक्यू इज गिवन टू रिड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ। जो ल्यूकोवोरिन का रेसिक्यू है उसको हम लोग देते हैं किसके टॉक्सिक इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए? आप बताएंगे मीथोट्रिक्सेट, ठीक है। मीथोट्रिक्सेट के टॉक्सिक इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ल्यूकोवोरिन रेस्क्यू देते हैं। तो क्या है? ल्यूकोवोरिन रेस्क्यू इज गिवन टू रिड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मीथोट्रिक्सेट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द एंटीबायोटिक्स दैट एक्ट बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू द 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स। कौन सी एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जो इनहिबिट कर देती है बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को, और कैसे बाइंड हो जाती है 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स में? तो आ जाएगा डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। द राइट आंसर इज डॉक्सीसाइक्लिन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा बेंजोडायाजिपिन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन है? तो आप बताएंगे फ्लूमाजेनिल। क्या होता है जाकर के? फ्लूमाजेनिल। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। कह रहा है डायबिटीज़ इंसिपिडस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस, दो हमारे पास डायबिटीज़ होती हैं। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे एंटी डायबिटिक हार्मोन्स वैसोप्रेसिन की कमी हो जाती है जाकर के, ठीक है। फिर 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एप्सम साल्ट इज़। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो हमारा होता है जाकर के एप्सम साल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट इज आल्सो नोन एज एप्सम साल्ट। फिर कह रहा है डॉट्स थेरेपी रिफर्स टू। जो डॉट्स थेरेपी है वो किसके लिए होती है? तो आप बताएंगे जाकर के ये होती है जाकर के ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल स्ट्रेटजी रिकमेंडेड बाय WHO। तो डॉट्स थेरेपी हमारी होती है जाकर के ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने के लिए। अब डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्विंग ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये होता है जाकर के डॉट्स, ठीक है ना। ये और 24 मार्च को हम लोग मनाते हैं जाकर के क्या? एंटी टीबी डे, ठीक है, एंटी टीबी डे। लेनोलिन क्या होता है जाकर के? लेनोलिन इज आल्सो नोन एज हाइड्रस वूल फैट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेनोलिन क्या होता है, तो आप बताएंगे लेनोलिन इज अ हाइड्रस वूल फैट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए इसी तरीके से जो अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लाते रहेंगे, और साथ ही साथ जो फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ की जो अपडेट है वो आपको देते रहेंगे। करना आपको इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।